शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर उठ रहे सवाल जायज और जरूरी हैं। पीएम ने 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर हुए सम्मेलन में ये बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि हमें आसान और नए तौर तरीकों को बढ़ाना होगा। हमारे ये प्रयोग न्यूज एंड लर्निंग का मूल मंत्र होना चाहिए, जिसमें इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस और एक्सेल शामिल है। पीएम ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के विकास को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाएगा। पीएम ने कहा कि बच्चे जैसे जैसे आगे बढ़े उनमें ज्यादा सीखने की भावना का विकास हो, बच्चों में मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, ये बहुत आवश्यक है। एलएसी तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर बैठक चल रही है। इस बैठक में सीडीएस विपिन रावत, तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हैं। बैठक में एनएसए अजित डोभाल भी शामिल हैं। चीन भारत सीमा विवाद को लेकर मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई, जिसमें 5 सूत्रीय फॉर्मूले पर सहमति बनी। ये बैठक एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग थी। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एलएसी पर हालात नियंत्रण में रखने पर जोर दिया। दोनों देश एलएसी पर मतभेद बुलाकर शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को सुलझाने पर एकमत हुए। चीन की चालबाजी को देखते हुए भारत अब एलएसी पर होवित्जर तोप की तैनाती कर रहा है। ये तैनाती उस पैंगोंग इलाके में हो रही है जहां पिछले 4 महीने से चीन के साथ तनातनी चल रही है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। पिछले 29 से 30 अगस्त की रात से चीन एलएसी पर घुसपैठ की नाकाम कोशिश कर रहा है। वहीं एलएसी पर तनाव के बीच चीन के साथ चुशूल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत से मुद्दे सुलझाने पर जोर दिया था। एलएसी पर तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर कायराना हरकत की। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में मोर्टार दागे और छोटे हथियारों से फायरिंग की। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में सेना के जवानों ने एक बार फिर से आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। सुरक्षा बलों ने एलओसी के करीब आतंकियों के लिए सीमा पार से भेजा हथियारों का जखीरा बरामद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से फोन पर बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में आबे की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को लेकर आभार व्यक्त किया। प्रदेशवासियों को सरकार की सौगात, 11 कॉलेज भवनों का डिजिटल लोकार्पण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल लोकार्पण किया जा रहा है। लोकार्पण में कई कार्यक्रम शामिल हैं। विद्यार्थियों के लिए करेंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप रिमोट का बटन दबाकर लोकार्पण समारोह का शुभारंभ करने। शुरुआत से करो। पूरा करवा
इसको बोलना है वापस। ये तकनीकी शिक्षा में क्या लिया? राजकीय महाविद्यालय टोडा रायसिंह टोंक, इसके भवन का उद्घाटन है। इसमें 2017 में इस महाविद्यालय की स्थापना हुई थी और ये सह शिक्षा का महाविद्यालय है। अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, भूगोल, इतिहास, संस्कृत, राजनीति विज्ञान इसके विषय हैं और विज्ञान भी इसमें है। 251 छात्र और 277 छात्राएं इसमें है। निर्माण की लागत इसमें 6 करोड़ से किया गया है। महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। नेक्स्ट, ये भवन है। राजकीय विधि महाविद्यालय नागौर, ये 2006 में इसका स्थापना हुई थी, लेकिन भवन अभी बनकर तैयार हुआ है। सह शिक्षा है इसमें, इसका लोकार्पण किया जा रहा है। विधि महाविद्यालय नागौर। नेक्स्ट, राजकीय महाविद्यालय पिड़ावली। नेक्स्ट, राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा झालावाड़, 2016 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका भवन अब तैयार हुआ है और इसमें 455 छात्र छात्राएं हैं। 12.15 करोड़ का ये भवन निर्माण होकर लोकार्पित किया जा रहा है। राजकीय महाविद्यालय मनोहर थाना झालावाड़, 2015 में इस महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। कुल 495 छात्र छात्राएं इसमें हैं और 6 करोड़ की लागत से भवन निर्माण होकर संपूर्ण हुआ है, लोकार्पित किया जा रहा है। राजकीय महाविद्यालय चौमहला झालावाड़, इसमें 457 छात्र हैं। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका भवन लागत 11.88 करोड़ से तैयार किया गया है, आज लोकार्पित हो रहा है। राजकीय महाविद्यालय बिजौलिया भीलवाड़ा, इसमें 2017 में इस महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। आज इसका कॉलेज भवन निर्माण होकर तैयार है और लोकार्पित किया जा रहा है। 326 छात्र छात्राएं इसमें अभी अध्ययनरत हैं। राजकीय महाविद्यालय खंडार सवाई माधोपुर, 2015 में कॉलेज की स्थापना हुई थी। 416 छात्र छात्राएं इसमें हैं। 6 करोड़ की लागत से भवन तैयार होकर लोकार्पित हो रहा है। राजकीय महाविद्यालय अलवर, राजकीय महाविद्यालय खंडार, राजकीय महाविद्यालय रेवदर, यह एक भवन निर्माण की लागत इसमें 5 करोड़ है और ये भामाशाह के सहयोग से पूर्ण हुआ है। आज ये समर्पित किया जा रहा है लोक के लिए। इसमें 389 छात्र छात्राएं हैं। राधे श्याम आर मुरार का राजकीय महाविद्यालय नवरगढ़ झुंझुनू, यह भी एक भामाशाह के सहयोग से बना हुआ 3.53 करोड़ की लागत का भवन निर्माण हो चुका है और इसका निर्माण पूर्ण हो चुका है, आज लोकार्पित किया जा रहा है। इसमें 521 छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग्स केस में रिया को नहीं मिली जमानत। रिया की जमानत याचिका खारिज कर दी सेशन कोर्ट ने। शोविक समेत अन्य आरोपियों की भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से रिया के वकील ने जमानत याचिका कोर्ट में दी थी, तो वही याचिका अब सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। रिया के अलावा 6 आरोपी, उनकी भी याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। यानी रिया को अब जेल में ही रहना पड़ेगा।
application sir. तो क्या आप आप जाएंगे हाईकोर्ट Of course we'll go to the High Court. अरे सबकी जमानत याचिका खारिज हो गई रिया सबकी जज ने क्या कहते हो खारिज There's no reasoning. अभी reasoning दिया नहीं है. क्या कहा सबकी बेल खारिज Only rejected. सभी के बिल रिजेक्ट हो गए हैं। Yes. आपको क्या लग रहा है क्यों खारिज हुई आपको क्या लग रहा है There's no reason given yet. They are, I guess investigation is at a crucial stage now, so that's why maybe now it's yet to come. Reasoning is yet to come. जेल में रहना होगा Yes. Yes. आप लोग हाई कोर्ट मूव करेंगे अब? Of course we'll move the High Court. Any single line observation by the mail Nothing has been said. so only operative part was announced No, not only he's been announced that the order bail applications are rejected. No reasoning has been given yet. कोई reasoning नहीं दिया अभी तक. reasoning आई नहीं, available नहीं. It will be available आपको soon. क्या लग रहा है क्यों खारिज हुई We can't say anything. We are not at that position now. Dipesh Sawant, Advocate Ali Bubere and Abdullah. Sir, what happened in the court? Thank you. ऑर्डर से आप उस दौरान मौजूद थे वहाँ पे तो जज ने अपने ऑर्डर में क्या कहा ऑल एप्लीकेशन आर रिजेक्टेड है, उसके अलावा और कुछ नहीं कहा है जज ने। कल जो आर्ग्यूमेंट्स हुई थी काफी डिटेल आर्ग्यूमेंट्स थी, क्या ये कारण हो सकता है कि डिटेल ऑर्डर लिखने में समय लग रहा है इसलिए खाली नहीं। ऑपरेटिव पार्ट जो उन्होंने बोल दिया ऑपरेटिव पार्ट नहीं, जज ने अपना पूरा ऑर्डर पास कर दिया है, बट खाली जब उसने ऑर्डर दिया तो खाली इतना कहा है कि ऑल एप्लीकेशन आर रिजेक्टेड। आप किसके लिए अपीयर हो रहे थे दीपेश सावंत। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से मेरे साथ शिखा जुड़ गई है फोन लाइन पे। शिखा, जमानत याचिका खारिज कर दी, अब वकील के पास क्या विकल्प है आगे के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी जो बड़ी खबर यही है कि जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और इनके सहित और जो इनके दो साथी थे, इन तमाम लोगों की जो बेल है वो खारिज कर दी गई है। और अभी तक जो रिया चक्रवर्ती की करीबी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पाई है, रिया और उनके भाई को काफी उम्मीद थी कि आज उनको बेल मिल जाएगी और शायद आज वो जेल से रिहा हो जाएंगी, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि एनसीबी ने जो सबूत दिए थे और एनसीबी ने कोर्ट से इस बारे में अपील की थी कि उनको रिहा ना किया जाए, क्योंकि अगर रिया चक्रवर्ती जेल से छूटेंगी तो जेल से छूटने के बाद वो दोबारा से ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे और वो सबूतों के साथ भी छेड़खानी कर सकती हैं, जिसके चलते और रिया के खिलाफ जो सबूत थे उनके चलते उनकी जो बेल की जो अर्जी है वो खारिज कर दी गई है और अभी रिया को जेल में ही रहना होगा। जी शिखा, कुछ जानकारी मिल पाई आखिर जमानत याचिका क्यों खारिज की गई है? देखिए अभी तक इस मामले में पूरी जो कोई आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर एनसीबी के करीबी सूत्रों के माने तो एनसीबी ने जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के केस में एक अपील की थी कोर्ट से और उन्होंने कहा था कि रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में जेल से बाहर आने के बाद सबूतों के साथ छेड़खानी कर सकती हैं और ये मामला और उलझ सकता है, और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो भी तमाम सबूत थे उसी के आधार पर ही उनके वकील ने, सरकारी वकील ने और रिया के वकील ने जो सफाई पेश की, उस सफाई से कोर्ट संतुष्ट नहीं थे, जिनके आधार पर जो उनकी बेल याचिका है वो खारिज कर दी गई। शिखा, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे कि कल हमने देखा था कि एनसीबी ने ये कहा था कि उनके पास अभी कुछ जांच बाकी है इस पूरे मामले में, ऐसे में एनसीबी ने क्या सबूत पेश किए जिसके चलते अब ये फैसला सुनाया है सेशन कोर्ट ने? देखिए एनसीबी ने जो इस मामले से जुड़ी जानकारी है वो पूरी तरीके से सामने नहीं रखी है, लेकिन आज एनसीबी के अधिकारियों की दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग आज हो रही है जिसमें कि बॉलीवुड के कई बड़े नाम जो हैं वो सामने आए हैं। बॉलीवुड के करीब और इसके अलावा टेलीविजन जगत से जुड़े करीब 10 लोगों के नाम सामने हैं। तो अभी तक एनसीबी ने इस पूरे मामले में खुलकर मीडिया के साथ कोई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन अगर हम एनसीबी के सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी दें तो बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे हैं जो कि ड्रग्स की चपेट में हैं और जिनके बारे में एनसीबी जानकारी जुटाने में बॉलीवुड के बड़े चेहरों का कुछ पता चल पाया आखिर किस किस का नाम शामिल हो सकता है? देखिए अभी तक एनसीबी ने कोई इस मामले से आधिकारिक तौर पर कोई बात सामने नहीं की है और ऐसे में नाम लेना सही नहीं होगा जब तक एक बार उनकी तरफ से एक अधिकारी, एनसीबी की तरफ से एक आधिकारिक तौर पर एक स्टेटमेंट सामने नहीं आता। लेकिन इतना जरूर है कि बॉलीवुड के कई बड़े चेहरों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि एनसीबी को कई इस मामले में कई बड़े ऐसे सुराग मिले हैं जिससे साफ होता है कि बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे और लगभग करीब 10 टेलीविजन के चेहरे इस ड्रग्स रैकेट में और इस ड्रग्स की पार्टी में शामिल थे। चलिए शुक्रिया शिखा तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, ड्रग्स केस में रिया को जमानत नहीं मिली तो वहीं कई बड़े चेहरों का नाम भी इसमें शामिल हो सकता है ड्रग्स केस में, और लगातार इस पूरे मामले में एनसीबी आगे की जांच जारी कर रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। यहां रुकते हैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
भारत और चीन में चल रही तनातनी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने पूछा, चीन ने कब्जाई भारत की जमीन, क्या ये भी एक्ट ऑफ गॉड है? कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने होटल खासा कोठी में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की, जिसमें पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। अजय माकन ने लगातार 2 दिन तक राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के साथ बातचीत कर उनका फीडबैक लिया। माकन को राजस्थान कांग्रेस में तनातनी कम करने और कार्यकर्ताओं की शिकायत खत्म करने का प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। मीडिया से बातचीत में अजय माकन ने गहलोत सरकार की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि देश भर में राजस्थान में कोरोना रोकथाम को लेकर सबसे अच्छा काम हुआ। इसके साथ ही कोरोना काल में मनरेगा में मरुधरा नंबर 1 है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि फीडबैक कार्यक्रम के दौरान सकारात्मक चर्चा हुई। कई नेताओं ने वीसीआर बिजली बिल की समस्या उठाई है। डोटासरा ने कहा कि समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन की नई रूपरेखा पर भी चर्चा हुई है। दौसा में आचार संहिता लगने के दिन ही तबादले पर विवाद हो गया। दौसा सदर थाने में 34 दिन में 3 थाना प्रभारी बदले गए, जिसे लेकर विवाद हो गया। एडीजी कार्मिक और आईजी के आदेशों के तबादले की लिस्ट निरस्त कर दी गई है। आदेश के बाद एसपी मनीष अग्रवाल को तबादला आदेश निरस्त करना पड़ा। 6 सीआई, 14 एसआई और 1 एएसआई का तबादला आदेश निरस्त किया गया। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सीएम गहलोत ने टाइगर रिजर्व में पर्यटकों से ली जाने वाली इको डेवलपमेंट सरचार्ज को रिजर्व विकास और आसपास के गांवों के विकास खर्च पर खर्च करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक पत्र लिखा है। लालू ने कहा है कि रघुवंश बाबू, पहले आप स्वस्थ हो जाइए, फिर बैठकर बात करेंगे। लालू ने यह भी लिखा कि आप कहीं नहीं जा रहे, समझ लीजिए। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। अरबों रुपए के बहुचर्चित चारा घोटाले के 3 मामलों में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से दिए गए फैसलों को चुनौती दी है। कोरोना संकट के समय बेरोजगार हुए मजदूरों को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चिंता जाहिर की है। मोहन भागवत ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में मजदूरों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए कार्य करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन मार्कंडे काटजू भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के पक्ष में बतौर गवाह पेश होंगे। इसकी पुष्टि खुद काटजू ने की। उन्होंने नीरव के भारत प्रत्यर्पण की सरकार की याचिका का विरोध किया है। पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ठगी का शिकार हो गए। उनके साथ 1-2 लाख नहीं बल्कि पूरे 4 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। इसके लिए हरभजन ने चेन्नई के उद्योगपति के खिलाफ वहां की सिटी पुलिस को शिकायत दी। हालांकि उद्योगपति ने अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट की शरण ली है। 14 सितंबर से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने बताया कि कोरोना की गाइडलाइंस के मुताबिक सत्र का संचालन होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।